नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आज हम गणपति बाबा के बारे में, उनके 8 अवतार के बारे में और गणपति जी को तुलसी क्यों निषिद्ध है, इसके बारे में कथा कहेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। बोलिए मेरे साथ, गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। मनोहारिणी तुलसी समस्त पौधों में श्रेष्ठ मानी जाती है। इन्हें समस्त पूजन कर्मों में प्रमुखता दी जाती है। साथ ही मंदिरों में चरणामृत में भी तुलसी का ही प्रयोग होता है तथा ऐसी कामना होती है कि यह अकाल मृत्यु को हरने वाली तथा सर्व व्याधियों का नाश करने वाली है। परंतु यही पूज्य तुलसी देवों के देव भगवान श्री गणेश की पूजा में निषिद्ध मानी गई है। इनसे संबंध बाह्य कल्प में एक कथा मिलती है जो कि इसके कारण को व्यक्त करती है। तो आइए शुरू करते हैं ये कथा। एक समय नवयौवना संपन्न तुलसी देवी नारायण परायण होकर तपस्या के निमित्त से तीर्थों में भ्रमण करती हुई गंगा तट पर पहुंची। वहां उन्होंने गणेश जी को देखा जो कि तरुण युवा लग रहे थे। अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीतांबर धारण किए हुए थे। आभूषणों से विभूषित थे। सुंदरता जिनके मन का अपहरण नहीं कर सकती, जो कामना रहित जितेंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ, योगिनों के योगी तथा जो श्री कृष्ण की आराधना में ध्यान रखते। उन्हें देखते ही तुलसी जी का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी जी उनका उपहास उड़ाने लगी। ध्यान भंग होने पर गणेश जी ने उनसे उनका परिचय पूछा, उनके वहां आगमन का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि माता, तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदा पापजनक और अमंगलकारी होता है। शुभ है, भगवान श्री कृष्ण आपका कल्याण करें। मेरे ध्यान भंग से उत्पन्न दोष आपके लिए अमंगलकारक न हो। इस पर तुलसी ने कहा, प्रभु, मैं धर्मात्मज की कन्या हूँ और तपस्या में संलग्न हूँ। मेरी यह तपस्या पति प्राप्ति के लिए है, अतः आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तुलसी जी की ये बात सुनकर बुद्धि श्रेष्ठ गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, विवाह करना बड़ा भयंकर होता है। मैं ब्रह्मचारी हूँ। विवाह तपस्या के लिए नासक, मोक्ष द्वार के रास्ता बंद करने वाला, भावबंधन की रस्सी, संशयों का उद्गम स्थान है। अतः आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटा लें और किसी अन्य को पति के रूप में तलाश करें। अब तो कुपित होकर तुलसी जी ने भगवान गणेश को श्राप देते हुए कहा कि आपका विवाह अवश्य ही होगा। यह सुनकर शिवपुत्र गणेश ने तुलसी जी को श्राप दिया कि देवी, तुम भी निश्चित रूप से असुरों द्वारा ग्रस्त होकर वृक्ष बन जाओगी। इसी श्राप को सुनकर तुलसी जी ने व्यथित होकर कहा कि भगवान श्री गणेश जी की वंदना करने लगी। तब प्रसन्न होकर श्री गणेश जी ने तुलसी से कहा कि हे मनोरमे, तुम पौधों की सारभूता बनोगी और समयांतर से भगवान नारायण की प्रिया बनोगी। सभी देवता आपसे स्नेह रखेंगे, परंतु श्री कृष्ण के लिए आप विशेष प्रिय रहेंगी। आपकी पूजा मनुष्य के लिए मुक्तिदायिनी होगी तथा मेरे पूजन में आप सदैव त्याज्य रहेंगी, अर्थात मैं आपको ग्रहण नहीं करूँगा। ऐसा कहकर गणेश जी पुनः अपनी तपस्या करने चले गए। इधर तुलसी जी देवी दुखित हृदय से पुष्कर में जा पहुंची और निराहार रहकर तपस्या में लीन हो गईं। तत्पश्चात गणेश जी के श्राप से वह चिरकाल तक शंखचूड़ की प्रिय पत्नी बनी रही। जब शंखचूड़ शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हुआ तो नारायण प्रिया तुलसी का वृक्ष रूप में प्रादुर्भाव हुआ। तो इस प्रकार हमारी कथा समाप्त हुई। बोलिए गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो दोस्तों, अब हम सुनेंगे
गणपति जी के 8 अवतार के बारे में, जिन्हें सुनने से भाद्र मास में अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्य सभी देवताओं के समान भगवान श्री गणेश ने भी आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए विभिन्न अवतार लिए। श्री कृष्ण इन अवतारों का वर्णन गणेश पुराण, मृदुल पुराण और गणेश अंक आदि ग्रंथों में मिलता है। तो आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं श्री गणेश जी महाराज का पहला अवतार। पहला अवतार है वक्रतुंड। वक्रतुंड का अवतार राक्षस मत्सरासुर के दमन के लिए हुआ था। मत्सरासुर शिव भक्त था और उसने शिव की उपासना करके वरदान पा लिया था कि उसे किसी से भय नहीं रहेगा। मत्सरासुर ने देवगुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके 2 पुत्र थे, सुंदर प्रिय और विषय प्रिय। ये दोनों भी बहुत ही अत्याचारी थे। सारे देवता शिव जी की शरण में पहुंच गए। तब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे सब मिलकर श्री गणेश जी का आवाहन करें। गणपति वक्रतुंड अवतार लेकर आएंगे। देवताओं ने आराधना की और गणपति जी ने वक्रतुंड अवतार ले लिया। वक्रतुंड भगवान ने मत्सरासुर के दोनों पुत्रों का संहार किया और मत्सरासुर को भी पराजित कर दिया। वहीं मत्सरासुर कालांतर में गणपति जी का भक्त हो गया। तो इस प्रकार वक्रतुंड की कथा समाप्त हुई। अब है श्री गणेश जी भगवान का दूसरा रूप। दूसरा रूप है एकदंत। महर्षि च्वन ने अपने तपोबल से मद की रचना की। वह च्वंस का पुत्र कहलाया। मद ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने उसे हर तरह की विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा होने पर उसने देवताओं का विरोध शुरू कर दिया। सारे देवता उससे प्रताड़ित रहने लगे। मद इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने भगवान भोलेनाथ को भी पराजित कर दिया। सारे देवताओं ने मिलकर गणपति जी की आराधना की। तब भगवान श्री गणेश एक दंत रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थीं, एक दांत था, पेट बहुत बड़ा था और उनका सिर हाथी के समान था। उनके एक हाथ में पाश, परशु और एक खिला हुआ कमल था। तब एक दंत ने देवताओं को अभय वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित किया। इस प्रकार एक दंत कथा समाप्त हुई। अब सुनते हैं श्री गणेश जी का तीसरा रूप। तीसरा रूप था महोदर। जब कार्तिकी जी ने तारकासुर का वध कर दिया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को संस्कार देकर देवताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने श्री गणेश जी की उपासना की। तब गणेश जी ने महोदर अवतार लिया। महोदर का उदर यानी पेट बहुत बड़ा था और वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर में पहुंच गए। तो मोहासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति जी को अपना इष्ट बना लिया। इस प्रकार महोदर कथा समाप्त हुई। तो अब सुनते हैं श्री गजानन जी का चौथा रूप। चौथा रूप था गजानन। एक बार धनराज कुबेर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत जा पहुंचे। वहां माता पार्वती को देखकर कुबेर के मन में काम प्रधान लोभ जागा। उसी लोभ से लोभासुर का जन्म हुआ। वह शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर भगवान भोलेनाथ की उपासना शुरू कर दी। भगवान भोलेनाथ लोभासुर से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे सबसे निर्भय होने का वरदान दे दिया। उसके बाद लोभासुर ने सारे लोकों पर कब्जा कर लिया और खुद भगवान भोलेनाथ को भी उसके लिए कैलाश को त्यागना पड़ा। तब देवगुरु ने सारे देवताओं को गणेश जी की उपासना करने की सलाह दी। गणेश जी ने तब सभी देवताओं को गजानन रूप में दर्शन दिए।
और देवताओं को वरदान दिया कि मैं लोभासुर को पराजित जरूर करूंगा। गणेश जी ने लोभासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध किए ही अपनी हार स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार गजानन कथा समाप्त हुई। आइए अब जानते हैं कि गणेश जी ने पांचवा अवतार किसका लिया। तो भक्तों, गणेश जी ने पांचवा अवतार लंबोदर का लिया। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धरा तो भगवान भोलेनाथ उन पर काम मोहित हो गए। उनका शक्र स्खलित हुआ, जिससे एक काले रंग के दैत्य की उत्पत्ति हुई। इस दैत्य का नाम क्रोधासुर था। क्रोधासुर ने भगवान सूर्य की उपासना करके उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान ले लिया। क्रोधासुर के इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हो गए और वो सब युद्ध करने के लिए निकल पड़े। तब वो उससे युद्ध नहीं कर पाए। तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर श्री गणेश जी का आवाहन किया। तब गणपति जी ने लंबोदर रूप धारण करके उस क्रोधासुर को रोक लिया और क्रोधासुर को समझाया, उसे आभास दिलाया कि वो संसार में कभी अजय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपना विजयी अभिमान रोक दिया और सब कुछ छोड़कर पाताल लोक में चला गया। इस प्रकार लंबोदर की कथा समाप्त हुई। तो दोस्तों, अब हम सुनेंगे छठा रूप गणेश जी ने किसका धारण किया। तो वो रूप था विकट का। भगवान विष्णु जी ने जलंधर के विनाश के लिए उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया। उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका नाम था कामासुर। कामासुर ने भगवान भोलेनाथ की आराधना करके त्रिलोक विजय का वरदान पा लिया। इसके बाद उसने अन्य दैत्यों की तरह ही देवताओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तब सारे देवताओं ने भगवान श्री गणेश का ध्यान किया। तब भगवान गणपति बाप्पा ने विकट रूप में अवतार लिया। विकट रूप में भगवान मोर पर विराजित होकर अवतरित हुए। उन्होंने देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को पराजित किया। इस प्रकार विकट रूप की कथा समाप्त हुई। आइए दोस्तों, अब जानते हैं सातवां रूप भगवान गणेश जी ने किसका लिया। तो वो था विघ्नराज का। एक बार की बात है, माता पार्वती अपनी सखियों के साथ में बातचीत के दौरान जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। तब माता पार्वती ने उसका नाम मम अर्थात ममता रख दिया। वह माता पार्वती से मिलने के बाद वन में तप करने के लिए चला गया। वहीं उसकी मुलाकात संबरासुर से हुई। संबरासुर ने उसे कई आसुरी शक्तियां सिखा दी। उसने मम को गणेश जी की उपासना करने के लिए कहा। तब मम ने गणपति जी को प्रसन्न कर ब्रह्मांड का राज मांग लिया। संबर ने उसका विवाह अपनी पुत्री मोहिनी के साथ करा दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में सुना तो उसे दैत्यराज के पद पर विभूषित कर दिया। तब ममासुर ने भी अत्याचार शुरू कर दिए और सारे देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब देवताओं ने गणेश जी की उपासना की और श्री गणेश भगवान विघ्न राज के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने मम का मान मर्दन कर देवताओं को छुड़वाया। इस प्रकार विघ्न राज की कथा समाप्त हुई। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि आठवां अवतार गणपति बाबा ने किसका लिया। तो वो था धूम्रवर्ण। एक बार भगवान ब्रह्मा ने सूर्यदेव को कर्म राज्य का स्वामी नियुक्त कर दिया। राजा बनते ही सूर्यदेव को अभिमान हो गया। उन्हें एक बार छींक आ गई और उनकी एक छींक से दैत्य की उत्पत्ति हुई। उसका नाम था अहम। वो गुरु शुक्राचार्य के समीप गया और उन्हें अपना गुरु बना लिया। वह अहम से अहंतासुर हो गया। उसने खुद का एक राज्य भी बसा लिया और भगवान श्री गणेश को
तप से प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिए। उसने भी बहुत अत्याचार और अनाचार फैला दिया। तब गणेश जी ने धूम्रवर्ण के रूप में अवतार लिया और उनका वर्ण धुएं जैसा था। वे विकराल थे। उनके हाथ में भीषण पास था जिससे बहुत ज्वालाएं निकलती थीं। धूम्रवर्ण ने अहंतासुर का पराभव किया और उसे युद्ध में हराकर अपनी भक्ति प्रदान की। तो इस प्रकार हमारे 8वां अवतार की कथा समाप्त हुई। जो भी कोई इस कथा को पूरे ध्यान से सुनता है, भगवान श्री गणेश उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए ओम गण गणपते नमः। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कथा कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।